विल्वा एक शिव भक्त। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप और भी नई वीडियोस, नई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आइए मैं आपको शिव भक्त विल्वा की कहानी सुनाती हूँ। भक्त सदगुरु आज के मध्य प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव के प्रचंड शिव भक्त विल्व की कहानी सुना रहे हैं। सदगुरु लगभग 400 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम विल्वा था। वह बहुत अलग तरह का जीवन जीता था। वह प्रचंड और तीव्र स्वभाव का था। वह समाज के नियमों की परवाह नहीं करता था। भारत में एक परंपरा चली आ रही है जिसमें लोग सुबह सुबह मार्गों से होते हुए निकलते थे। वे सुबह सुबह घूप अंधेरे में अपने नगाड़े बजाते निकलते। वे नगाड़ों की ताल से लोगों को जगाते थे। सहज ज्ञान से अगर उन्हें कुछ दिखाई देता तो वे बता देते, अन्यथा वे प्रभु का गुणगान करते हुए आगे बढ़ जाते। शैव संस्कृति में यह परंपरा विशेष रूप से चली आ रही है, जहां इस विशेष कबीले के लोग सपेरे भी होते हैं। विल्वा एक ऐसा व्यक्ति था जो सामाजिक ढांचे में कभी फिट नहीं हुआ और उसे एक विद्रोही की तरह देखा जाता रहा। उसके अनेक विद्रोही कर्मों में से एक यह भी था कि वह जाति प्रथा की कद्र नहीं करता था। इस कारण बहुत कम आयु में ही उसे पेड़ से बांधकर सांप से कटवाकर मृत्यु का दंड दिया गया। विल्वा अपने कबीले का सपेरा था और उसे अपने काम से बहुत लगाव था। ये लोग जीवन को उसके असली रूप में जीते थे। उनके पास किसी वस्तु का संचय नहीं था। उनके पास कोई धन या संपत्ति आदि नहीं थी। वे सहज रूप से जीते थे और उनके जीवन में शिव महत्वपूर्ण थे। विल्वा को सर्पों से लगाव था। अगर आपको विषैले जीवों से लगाव रखना हो तो आपको बहुत अलग तरह का इंसान बनना होता है। किसी सर्प को चुंबन देने के लिए बहुत साहसी होना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए प्रेम ही सब कुछ हो, बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। जीवित रहना भी गौण हो जाता है। वह भी कुछ इसी तरह का व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक ढांचे में कभी फिट नहीं हुआ और उसे एक विद्रोही की तरह देखा जाता रहा। उसके अनेक विद्रोही कर्मों में से एक यह भी था कि वह जाति प्रथा की कद्र नहीं करता था। इस कारण बहुत कम आयु में ही उसे पेड़ से बांधकर सांप से कटवाकर मृत्यु का दंड दिया गया। सारे शरीर में जहर फैल गया था।
और मृत्यु कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह गई थी। वह उस समय अपने शरीर से जाती श्वास को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वह एक सजग व सचेतन घटना की बजाय एक संयोग था। यह एक साधना की बजाय एक अनुग्रह था। जब उसने अपनी श्वास पर ध्यान रमाया, जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए शेष थी, तो एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हुई। वह शिव का परम भक्त था। हमारा मंत्र शंभो उसी युग से आया है। उस समय आप उसे सही मायनों में कोई आध्यात्मिक साधक नहीं कह सकते थे। वह एक भक्ति था, परंतु सही मायनों में एक आध्यात्मिक साधक नहीं था। अपने जीवन के उन अंतिम क्षणों में उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया। सर्प का विष हृदय तंत्र पर अपना प्रभाव दिखाता है। रक्त गाढ़ा हो जाता है और हृदय व श्वसन तंत्र के लिए अपना काम करना कठिन होता जाता है और फिर वे काम करना बंद कर देते हैं। सारे शरीर में जहर फैल गया था और मृत्यु कुछ ही मिनटों की दूरी पर रह गई थी। वह उस समय अपने शरीर से जाती श्वास को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। यह एक सजग व सचेतन घटना के बजाय एक संयोग था। यह एक साधना की बजाय एक अनुग्रह था। जब उसने अपनी श्वास पर ध्यान रमाया, जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए शेष थी, तो एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसने उस समय व्यक्ति भविष्य की कई तरह से बदल दिया। वह अपने अगले जन्म में परम प्रकृति का तीव्र साधक बना। शिव ही उसका जीवन हो गए। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।